एक रोड ट्रिप, दोस्तों के साथ मस्ती, खूबसूरत रास्ते और आज़ादी का एहसास। लेकिन सोचिए, अगर वही सफ़र आपको किसी ऐसी मंजिल पर ले जाए जहां से लौटना नामुमकिन हो। आज की कहानी 5 दोस्तों की है, जिनकी छुट्टियों की मस्ती एक भयानक, अलौकिक दुस्सपनों में बदलने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, बीच सड़क पर गाड़ी बंद हो गई है। चारों तरफ घना सन्नाटा है। मदद के लिए कोई नहीं। और जब कोई मिलता भी है तो वो मैकेनिक का पता बताने की बजाय एक पुराने पेड़ से प्रार्थना करने को कहता है। इसी अजीब और अविश्वसनीय सलाह के साथ उस रात के खौफ की नींव रखी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अनचाहे पड़ाव से, एक ऐसी रुकावट जो सिर्फ उनकी गाड़ी में नहीं बल्कि उनकी किस्मत में भी आई थी। तो सीन कुछ ऐसा है। कॉलेज के 5 दोस्त हैं, आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना। सब एक हिल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल बस 15 मिनट दूर थी कि अचानक सब शांत। गाड़ी एक झटके में बंद हो गई और वो सब घने जंगल से घिरी एक सुनसान सड़क पर अकेले रह गए। पहले तो उन्हें लगा, ये क्या मजाक है, भला कोई पेड़ से प्रार्थना क्यों करेगा। लेकिन जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने मजबूरी में हाथ जोड़ दिए। और तभी इंजन की आवाज ने खामोशी को चीर दिया। गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। पर यह राहत की सांस नहीं थी, बल्कि डर की पहली दस्तक थी। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि किसी अनदेखी ताकत का खेल था। और वे समझ चुके थे कि वो अब इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। बाकी दोस्तों ने इसे एक अजीब इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर दिया, शायद करना चाहते थे। लेकिन ग्रुप में एक था नितिन, जिसके मन में शक का बीज पनप चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत थी और कुछ बहुत गलत होने वाला है। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, नितिन ने बस यूं ही रियर व्यू मिरर में देखा, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसी पेड़ की डाल से करीब 7 फुट का एक भयानक साया उल्टा लटका हुआ था, और उसकी आंखें वो सीधे उन्हीं को घूर रही थीं। और सबसे डरावनी बात, ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ नितिन ने देखा था। वो अपने इस खौफ में बिल्कुल अकेला था। वे किसी तरह उस डर को पीछे छोड़कर होटल पहुंचे, ये सोचकर कि चलो अब सब ठीक है। लेकिन वो गलत थे। होटल के गेट पर ही एक छोटा अंधेरा सा मंदिर खड़ा था। अंदर की मूर्ति किसी जाने पहचाने देवी देवता की नहीं, बल्कि किसी खौफनाक चीज की लग रही थी। और वहां के गार्ड की चेतावनी ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। इस मंदिर से दूर ही रहना। जहां बाकी दोस्त सोने की कोशिश कर रहे थे, वहीं नितिन की आंखों में नींद नहीं बल्कि सवाल थे। उसका डर अब एक जुनून में बदल रहा था। उसे जानना था कि वो क्या था जो उनका पीछा कर रहा था। उस रहस्यमयी शक्ति का नाम क्या था। आधी रात के सन्नाटे में नितिन के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी। उस गांव वाले ने कहा था कि इस जगह की रखवाली बेताल करता है। यही सवाल नितिन को सोने नहीं दे रहा था। आखिर ये बेताल है क्या? इंटरनेट पर थोड़ी खोजबीन के बाद नितिन को जो मिला, उसने उसके डर को और भी गहरा कर दिया। बेताल कोई मामूली भूत प्रेत नहीं था। वो एक प्राचीन, शक्तिशाली सत्ता थी जो मन्नतें पूरी करती थी, लेकिन उसकी कीमत थी इंसान की अपनी रूह। अपनी बेचैनी में नितिन आधी रात को फिर से उस गार्ड के पास पहुंच गया, और गार्ड ने जो बताया वो और भी भयानक था। एक पुराने श्राप की वजह से बेताल गांव वालों का रक्षक था। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन बाहर से आने वालों के लिए, उनके लिए वो रक्षक नहीं, भक्षक था। और नितिन और उसके दोस्त बाहरी थे। तभी खिड़की से बाहर कुछ अजीब होता दिखा। एक औरत उस छोटे से मंदिर में एक मुर्गे की बलि दे रही थी। इससे पहले कि नितिन कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही मुर्गे का शरीर गायब हो गया। जमीन पर सिर्फ खून का एक धब्बा बचा था, और नितिन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल कौंध गया। बलि देकर इस शक्ति को बुलाया जा सकता है। ये जानकारी बेहद खतरनाक थी, लेकिन नितिन के दिमाग में डर की जगह अब एक और भावना ले रही थी। एक ऐसी भावना जो उसे एक खूनी सौदे की तरफ खींच रही थी। हर डरावनी कहानी के पीछे अक्सर एक इंसानी जज्बात छुपा होता है, और यहां वो जज्बात था जलन। नितिन मन ही मन संजना को चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने संजना और आर्यन करीब आ रहे थे, और इसी जलन की आग ने नितिन के दिमाग में एक शैतानी योजना को जन्म दिया। और फिर नितिन ने वो किया जिसे कोई दोस्त कभी सोच भी नहीं सकता। उसे पता था कि बेताल को कैसे बुलाना है। उसने अपने ही दोस्त को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था, और उसी रात उसने उस मंदिर में जाकर वो खूनी सौदा कर लिया। बलि देने के बाद नितिन कांपते हुए अपने कमरे के बाथरूम में गया।
जब उसने आईने में देखा तो उसकी सांसें जैसे थम गईं। शीशे में उसके ठीक पीछे, उसी के कंधे पर खून से सना हुआ बेताल बैठा उसे घूर रहा था। सौदा कबूल हो चुका था। कमरे की खामोशी को बेताल की एक ठंडी, बेजान आवाज ने तोड़ा। उसने सीधे नितिन से पूछा, बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे इंतजार पसंद नहीं। अब नितिन के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हर सौदे की एक कीमत होती है, और नितिन अब अपने शैतानी सौदे की सबसे भयानक कीमत चुकाने वाला था। कांपती हुई आवाज में नितिन ने अपनी इच्छा बोल दी, आर्यन को रास्ते से हटा दो। जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो उसका दोस्त आर्यन बिस्तर पर बेजान पड़ा था। उसका शरीर बर्फ की तरह सफेद था, आंखें डर से फटी हुई थीं, और सबसे भयानक, बेताल उसकी छाती पर बैठा नितिन को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। बेताल ने बहुत ही आराम से कहा, जैसे कोई बहुत मामूली काम किया हो, तुम्हारा काम हो गया। नितिन की इच्छा पूरी हो चुकी थी, और तभी बेताल ने वो सच बताया जिसने नितिन के पैरों तले जमीन खिसका दी। मुर्गे की बलि तो सिर्फ उसे जगाने के लिए थी, असली कीमत अब चुकानी थी। उसे अब एक इंसान की बलि चाहिए थी। और फिर बेताल ने नितिन के सामने आखिरी शर्त रखी, कल रात तक मुझे एक और इंसान की बलि चाहिए, वरना तुम्हारी बलि मैं लूंगा। एक दोस्त की जान लेने के बाद नितिन अब एक भयानक दुविधा में फंसा था। क्या वो किसी और को मारेगा या खुद अपनी जान देगा? कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन नितिन का खौफ शायद अभी तो बस शुरू हुआ है।